गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम ऑन आवर यूट्यूब चैनल फार्मा लॉजिक। गाइज, आज हम यूनिट 1 फ्लो फ्लूइड के फोर्थ पार्ट को डिस्कस करने वाले हैं। इसमें हम मेजरमेंट ऑफ रेट ऑफ फ्लो ऑफ फ्लूइड्स पढ़ेंगे, जिसके अंदर ओरिफिस मीटर, वेंचुरी मीटर, पिटो ट्यूब, रोटामीटर आते हैं। गाइज, ये वीडियो बहुत खास होने वाली है क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे ये वीडियो है। सो प्लीज़ इसको केयरफुली देखिए, कोई भी पार्ट इसका मिस ना कीजिए क्योंकि ये टॉपिक एग्ज़ाम में अक्सर 10 मार्क्स के आते हैं। मेज़रमेंट ऑफ रेट ऑफ फ्लो ऑफ फ्लूइड्स, इसमें हम फ्लूइड्स के रेट को मेज़र करते हैं। मतलब किसी भी फ्लूइड, जो भी किसी पाइप में कोई फ्लूइड फ्लो करता है तो वो किस वेलोसिटी या फिर किस स्पीड या किस रेट से फ्लो करता है उसको हम मेज़र करते हैं बाय यूजिंग डिवाइस जैसे कि ओरिफिस मीटर, वेंचुरी मीटर, पिटो ट्यूब और रोटामीटर। मेथड ऑफ मेजरमेंट क्लासिफाइड एज डायरेक्ट वेइंग और मेजरिंग। ये इसके मेथड्स हैं रेट ऑफ फ्लो ऑफ फ्लूइड्स को मेज़र करने के। सबसे पहला है डायरेक्ट वेइंग और मेजरिंग, यानी डायरेक्टली वे करके और मेज़र करके हम रेट को मेज़र करते हैं। दूसरा है हाइड्रोडायनामिक मेथड। हाइड्रोडायनामिक मेथड में हम डिवाइस यूज़ करते हैं जैसे कि ओरिफिस मीटर हो गया, हमारा वेंचुरी मीटर हो गया, और बहुत सारे डिवाइस यूज़ करते हैं ताकि हम किसी भी फ्लूइड के रेट को मेज़र करें। और उसका थर्ड मेथड है डायरेक्ट डिस्प्लेसमेंट मेथड। इसमें हम डायरेक्टली जो हमारा फ्लूइड होता है इसको डिस्प्लेस कर देते हैं ताकि हम किसी उस फ्लूइड का हम मतलब रेट को मेज़र कर सकें। तो आज हम इन तीनों टॉपिक में हाइड्रोडायनामिक मेथड ही पढ़ेंगे क्योंकि यही हमारे टॉपिक मतलब हमारे सिलेबस में इंपॉर्टेंट है। हाइड्रोडायनामिक मेथड, इसके अंदर क्या क्या आता है? ओरिफिस मीटर, वेंचुरी मीटर, पिटो ट्यूब, रोटामीटर। और हम आज ओरिफिस मीटर पढ़ेंगे। ओरिफिस मीटर, गाइस प्लीज़ हमारे चैनल को फॉलो कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, और ये नोट्स आप हमारे फेसबुक पेज से डाउनलोड कर सकते हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। गाइस, हमने एक इंस्टाग्राम पेज बनाया है, उस पर हम मेडिकल फैक्ट्स, फार्मेसी से जुड़े सारे मेडिकल फैक्ट्स और सारे मेडिसिन से जुड़े फैक्ट्स और बहुत सारे बायोलॉजिकल फैक्ट्स उस पर हम डालते हैं। सो प्लीज़ हमारे चैनल को फॉलो कीजिए, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। ओरिफिस मीटर, an orifice meter is basically a type of flow meter which is used to measure the rate of flow of fluids using the differential pressure measurement principle। जो हमारा orifice meter है वो बेसिकली फ्लो मीटर, एक फ्लो मीटर है जिसको हम यूज़ करते हैं मेज़र करने के लिए रेट ऑफ फ्लो ऑफ फ्लूइड्स बाय यूजिंग डिफरेंशियल प्रेशर मेजरमेंट प्रिंसिपल। मतलब प्रेशर डिफरेंस को मेज़र करके उसके हम रेट ऑफ फ्लो को मेज़र करते हैं। गाइज, आप ये डायग्राम देखिए, ये डायग्राम है ओरिफिस मीटर का। इसमें एक हॉरिजॉन्टल पाइप है जिसके अंदर फ्लूइड फ्लो करता है फ्रॉम अप स्ट्रीम टू डाउन स्ट्रीम। 2 पॉइंट है, एक पॉइंट ए है, दूसरा पॉइंट है बी। और इसमें एक ओरिफिस प्लेट लगा हुआ है इसके मिडिल में, और इसमें हमने एक अपर्चर यूज किया हुआ है, अपर्चर लगा हुआ है जो कि बीच में नैरो है क्योंकि यहाँ से फ्लूइड का फ्लो होता है। और इसमें हमने एक पॉइंट पे यानी ए पॉइंट पे इसमें हमने एक मैनोमीटर जोड़ रखा है जिसका एक पॉइंट है ए पे और दूसरा पॉइंट है बी पे। आगे हमने मैनोमीटर इसमें इसलिए जोड़ा है ताकि हम इसके प्रेशर डिफरेंस को मेज़र कर सकें। आपने अगर पिछली वीडियो हमारी देखी होगी, उसमें मैंने मैनोमीटर के बारे में एक्सप्लेन किया है, उसमें हम प्रेशर को डिफरेंस को मेज़र करते हैं। आगे हम क्या पढ़ने वाले हैं? व्हाट टू स्टडी अबाउट ओरिफिस मीटर। सबसे पहले हम इसके प्रिंसिपल को पढ़ेंगे, कंस्ट्रक्शन को पढ़ेंगे, वर्किंग को पढ़ेंगे और एप्लीकेशन को पढ़ेंगे। सो स्टार्ट करते हैं। प्रिंसिपल ऑफ ओरिफिस मीटर। ओरिफिस मीटर इज कंटेनिंग अ नैरो एंड शार्प अपर्चर। जो हमारा ओरिफिस मीटर है वो एक नैरो और शार्प अपर्चर को कंटेन करता है। इसके अंदर जो अपर्चर होता है वो बहुत ही नैरो होता है। फ्लूइड स्ट्रीम सडनली अलो टू पास थ्रू द नैरो कंस्ट्रक्शन। इसके अंदर फ्लूइड स्ट्रीम पास होता है और बहुत ही नैरो कंस्ट्रक्शन, मतलब नैरो, बहुत ही एक्सट्रीम में, बहुत नैरो स्ट्रीम में ये फ्लो करता है। द वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड एट पॉइंट बी इज इंक्रीज ड्यू टू पासिंग ओरिफिक प्लेट। इसमें क्या है कि जो हमारा इसमें हम ओरिफिस प्लेट लगा हुआ है, तो जो फ्लूइड फ्लो करता है आगे ओरिफिस प्लेट में कुछ जो हमारा ओरिफिस प्लेट होता है उसके अंदर होल्स होते हैं,
बहुत छोटे छोटे होल्स होते हैं। इसकी वजह से जो फ्लूइड फ्लो होता है वो उसकी वेलोसिटी बढ़ा देता है। और आगे एक वेना कॉन्टैक्टा, मतलब जो हमारी वो अपर्चर है वो कॉन्टैक्ट हुई है, इसकी वजह से क्या होता है, जो फ्लूइड आगे होता है उसका प्रेशर बढ़ जाता है। यानी ए पॉइंट पे जो हमारा फ्लूइड होएगा उसकी वेलोसिटी ज़्यादा होएगी, आगे जब वो वेना कॉन्टैक्टर से पास होएगा तो उसका प्रेशर बढ़ जाएगा। यानी ए पॉइंट पे जो हमारा फ्लूइड है उसकी वेलोसिटी ज़्यादा होती है और प्रेशर कम होता है, और बी पॉइंट पे जो हमारा फ्लूइड है उसकी वेलोसिटी कम होती है और प्रेशर ज़्यादा होता है। द वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड एट पॉइंट बी इज इंक्रीज ड्यू टू द पासिंग ओरिफिस मीटर ओरिफिस प्लेट। दिस रिजल्ट कोरस्पोंडिंग डिक्रीज द प्रेशर हेड। इसकी वजह से मतलब इससे क्या होता है, अगर हमारा वेलोसिटी अगर बी पॉइंट पे ज़्यादा है तो कोरस्पोंडिंग में जो हमारा प्रेशर होगा वो कम होता है। दिस डिफरेंस इन द प्रेशर हेड रीड फ्रॉम मैनोमीटर। और जो हम इस प्रेशर को मेज़र करते हैं किसकी हेल्प से मेज़र करते हैं, मैनोमीटर की हेल्प से। द वेलोसिटी ऑफ द फ्लूइड एट थिन कंस्ट्रक्शन में बी रिटन एज। जो इसकी वेलोसिटी है उसको हम कैसे लिख सकते हैं, एट पॉइंट बी पे म्यू नोट इज इक्वल्स टू में सी डॉट, यानी सी नोट अंडर रूट स्क्वायर रूट 2g डॉट में डेल्टा एच। ये इसका फॉर्मूला है वेलोसिटी का एट पॉइंट बी पे, मतलब उस फ्लूइड की वेलोसिटी का फॉर्मूला है जो कि पॉइंट बी में फ्लो हो रहा है, यानी अपस्ट्रीम साइड जो फ्लूइड फ्लो हो रहा है ये उसका फॉर्मूला है। यहाँ पे जो हमारा म्यू नोट है वो एवरेज वेलोसिटी है, और हमारा सी नोट है वो कांस्टेंट वैल्यू है, और डेल्टा एच हमारी हाइट है। इट इज़ अ प्रेशर डिफरेंस मेजर, ये जो हमारा मैनोमीटर होता है वो हमारे प्रेशर डिफरेंस मेज़र करने के लिए हेल्प करता है हमारी। आगे हम पढ़ेंगे कंस्ट्रक्शन ऑफ ओरिफिस मीटर। कंस्ट्रक्शन हमने पढ़ लिया है, जो हमने डायग्राम को पढ़ा है वही हमारा कंस्ट्रक्शन है। वर्किंग ऑफ ओरिफिस मीटर, अब इसकी हम वर्किंग पढ़ेंगे। व्हेन द फ्लूइड स्टीम पास थ्रू द क्रॉस सेक्शन ऑफ द ओरिफिस द वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड एट पॉइंट बी इंक्रीज एंड प्रेशर डिक्रीज देन एट पॉइंट ए। जब फ्लूइड फ्लो करता है किसी भी क्रॉस सेक्शन एरिया में तो जो उसकी वेलोसिटी होती है वो बढ़ जाती है, और जो उसकी प्रेशर होती है वो कम हो जाती है। यानी क्योंकि उसके बीच में ओरिफिस प्लेट लगा हुआ है, इस वजह से जो फ्लूइड की वेलोसिटी होगी वो ज़्यादा होगी और उसका प्रेशर कम होएगा। आगे वेना कॉन्टैक्टर लगा हुआ है जिसकी वजह से उसका प्रेशर बढ़ जाता है। इसको हम कैसे समझ सकते हैं, जैसे कि हम बगीचे में हम पाइप से लेके हम जो हमारा पौधों को पानी देते हैं, तो जब हम पाइप को प्रेस करते हैं तो उसके प्रेशर, जो उसका फ्लूइड का जो हमारा लिक्विड होता है उसका प्रेशर बढ़ जाता है। तो ऐसे ही कुछ है यहाँ पे। सो बी पॉइंट पे हमारा वेलोसिटी ज़्यादा होएगा क्योंकि वहाँ पे हमारा ओरिफिस प्लेट लगा हुआ है और उसका प्रेशर कम होएगा, और ए पॉइंट पे हमारी वेलोसिटी कम होएगी और प्रेशर ज़्यादा होएगा। प्रेशर एट डिफरेंट पॉइंट इज मेजर्ड बाय मैनोमीटर। बर्नौलीज इक्वेशन में बी अप्लाइड फॉर 2 पॉइंट्स फॉर द गिवन एक्सपेरिमेंटल कंडीशन। और बर्नौली इक्वेशन की हेल्प से हम जो हमारी वेलोसिटी है उसको हम मेज़र करेंगे। सो हमने जो इक्वेशन बनाया है इसका बर्नौली की हेल्प से वो क्या है, स्क्वायर रूट म्यू नोट स्क्वायर माइनस में म्यू ए स्क्वायर इक्वल्स टू में सी नोट अपॉन में अंडर रूट में 2g डॉट इंटू में डेल्टा एच। ये हमारी दूसरी इक्वेशन है। पहली इक्वेशन हमने पीछे की थी जो यू नोट, जो हमने एवरेज वेलोसिटी निकाली थी पॉइंट बी पे, और हमारी दूसरी इक्वेशन है जो हम आगे की वेलोसिटी की जो मतलब ए पॉइंट की जो वेलोसिटी है उसको निकाला है हमने। सो हमने ये जो हमारा इक्वेशन निकाला है वो कैसे निकाला है उसको आगे हम जानेंगे। एज पर बर्नौलीज इक्वेशन, हमने अगर आपने बर्नौलीज इक्वेशन वाला वीडियो देखा होगा तो लास्ट में जो उसका इक्वेशन आया था वो यही आया था। इसी की हेल्प से हम इसका जो हमारी वेलोसिटी है वो निकालेंगे हम। सेक्शन ऑफ पाइप इज हॉरिजॉन्टल सो दैट हाइट ऑफ पॉइंट ए एंड बी आर सेम, देन एक्स टर्म आइडेंटिकल एंड कैंसल। आपने अगर ये पिछली वीडियो में हमारे देखा होगा तो जो हमारी इक्वेशन क्या थी, पी ए अपन में रो ए इंटू में जी प्लस में एक्स ए प्लस में यू ए स्क्वायर अपन 2g माइनस एफ प्लस डब्ल्यू इक्वल्स टू में पी बी अपन में रो बी इंटू में जी प्लस में एक्स बी प्लस में यू बी का स्क्वायर अपन में 2g। ये हमारी बर्नौली इक्वेशन है। और सेक्शन एट पाइप इज हॉरिजॉन्टल, जो हमारा पाइप है वो हॉरिजॉन्टल है। सो इसमें कोई हाइट नहीं है, वहाँ पे हाइट थी इसमें कोई हाइट नहीं है, इस वजह से हम इसको हाइट को क्या नाम है वो कैंसिल कर देंगे और एक्स टर्म को मतलब हटा देंगे वहाँ से। तो हमारा क्या बचेगा, अगला क्वेश्चन क्या हमारा बचेगा, इसको मॉडिफाई करेंगे तो पी ए अपन में रो
ए इंटू में जी अब प्लस में यू ए स्क्वायर अपन 2g माइनस में एफ प्लस में डब्ल्यू इक्वल्स टू में पी बी अपन में रो बी इंटू में जी प्लस में यू बी का स्क्वायर अपन में 2g। फ्रिक्शनल, अब आगे हम देखेंगे, इसको आगे और मॉडिफाई करेंगे। फ्रिक्शनल फोर्स विल नॉट अप्रिशिएबल एंड कंसिडर्ड नेग्लिजिबल देन एफ टर्म बिकम जीरो। क्योंकि हमने वहाँ पढ़ा था कि वहाँ पे फ्रिक्शनल फोर्स था, लेकिन यहाँ पे कोई फ्रिक्शनल फोर्स नहीं है, सो इस वजह से जो हमारा एफ टर्म है उसको हम हटा देंगे। और पंप इज़ नॉट प्रेजेंट सो डब्ल्यू इज़ जीरो। यहाँ पे पंप भी प्रेजेंट नहीं है, क्योंकि वहाँ पे पंप प्रेजेंट था, यहाँ पे पंप भी नहीं है, क्योंकि फ्लो जो हमारा फ्लूइड है वो अपने आप फ्लो कर रहा है। सो हम डब्ल्यू जो हमारा डब्ल्यू उसको भी कैंसिल कर देंगे। सो दोनों एफ और डब्ल्यू को कैंसिल कर देंगे। सो जो हमारी मॉडिफाइड इक्वेशन आएगी वो क्या आएगी, पी ए अपन में रो ए इंटू में जी प्लस में यू ए का स्क्वायर अपन में 2g इक्वल्स टू में पी बी अपन में रो बी इंटू जी प्लस में यू बी का स्क्वायर अपन में 2g। ये हमारी थर्ड इक्वेशन है। अब आगे हम और क्या मॉडिफाई करेंगे इसमें, द फ्लूइड फ्लोइंग थ्रू द ओरिफिस इज सेम देयरफॉर पी ए एंड पी बी आर इक्वल सो वी पुट ओनली रो। देयरफॉर रो ए एंड रो बी आर इक्वल सो वी पुट ओनली रो। यानी जो हमारा फ्लूइड फ्लो हो रहा है वहाँ पे फ्लूइड अलग था, यहाँ पे लेकिन जो फ्लूइड फ्लो हो रहा है वो सेम है। जो जितना फ्लूइड यहाँ से फ्लो होता है उतना फ्लूइड वहाँ पे भी है। सो हम यहाँ पे फ्लूइड को एक मानेंगे, इक्वल मानेंगे, एक मानेंगे। इस वजह से हम वहाँ पे एक ही फ्लूइड को, यानी हम रो एज अ रो उसको हम साइन को डिनोट करेंगे, ए और बी हम हटा देंगे। तो क्या हो जाएगा हमारा पी ए अपन में रो जी प्लस में यू ए का स्क्वायर अपन में 2g इक्वल्स टू में पी बी अपन में रो जी प्लस में यू बी का स्क्वायर अपन में 2g। एज पर डायग्राम वेलोसिटी एट पॉइंट ए इज लेस देन पॉइंट बी एंड प्रेशर एट पॉइंट बी इज मोर देन एट पॉइंट ए। सो प्लेस काइनेटिक एनर्जी वैल्यू एट वन साइड एंड प्रेशर एनर्जी एट अनदर साइड। इसमें क्या है, हमने पहले ही बताया था कि जो वेलोसिटी पॉइंट ए पे है वो कम है देन पॉइंट बी, और जो प्रेशर पॉइंट बी पे है वो ज़्यादा है देन पॉइंट ए। सो हम जो पॉइंट बी का जो वेलोसिटी है उससे माइनस कर देंगे पॉइंट ए से, और जो पॉइंट बी की जो पॉइंट ए की हमारी जो प्रेशर है उसको माइनस कर देंगे पॉइंट बी से, और इन दोनों को हम इक्वली लिख देंगे। काइनेटिक एनर्जी वैल्यू को एक जगह लिखेंगे और प्रेशर एनर्जी वैल्यू को एक जगह लिखेंगे, दोनों को इक्वल प्लेस कर देंगे। सो हमारी अगली मॉडिफाइड इक्वेशन क्या आएगी, यू बी का स्क्वायर अपन में 2g माइनस में यू ए का स्क्वायर अपन में 2g इक्वल्स टू में पी ए अपन में रो जी माइनस में पी बी अपन में रो जी। अब हम दोनों साइड कॉमन ले लेंगे। कॉमन में हम जो टर्म कॉमन है उसको हम बाहर निकाल देंगे। तो यहाँ हमने इस इक्वेशन में हमने 1/2g बाहर निकाला है। सो क्या इक्वेशन बनेगी हमारी, और इस वाले में भी हमने रो जी बाहर निकाला है क्योंकि दो कॉमन है। सो इक्वेशन क्या बनेगी हमारी, 1/2g ब्रैकेट में यू बी का स्क्वायर न्यू बी का स्क्वायर माइनस में न्यू ए का स्क्वायर इक्वल्स टू में 1/ρg अपन में पी ए माइनस में पी बी। आगे हमें पता है कि जो हमारा डेल्टा पी होता है, मतलब पी एट पॉइंट ए माइनस पी एट पॉइंट बी इक्वल्स टू में डेल्टा पी। और जो डेल्टा पी का क्या फॉर्मूला होता है, डेल्टा पी का फॉर्मूला होता है डेल्टा पी अपन में रो इंटू में जी। सो हम पी ए माइनस पी बी की जगह डेल्टा पी लिख देंगे, और जो हमारी 2g की वैल्यू थी उस तरफ क्रॉस सेक्शन में आके इस तरफ हमारी ऊपर आ जाएगी। सो हमारी मॉडिफाई इक्वेशन क्या आएगी, यू बी का स्क्वायर माइनस में यू ए का स्क्वायर इक्वल्स टू में 2g इंटू में डेल्टा पी अपन में रो जी। अब वी नो डेल्टा पी इक्वल्स टू में एच रो इंटू में जी। सो हमारी इक्वेशन, मतलब जो हमारी डेल्टा पी है वो डेल्टा एच रो इंटू में जी के इक्वल है। सो आगे हम डेल्टा एच अगर हम वहाँ से कॉमन बाहर निकाल लेंगे तो हमारी इक्वेशन क्या बन जाएगी, डेल्टा पी अपॉन में रो जी। सो वी गेट, सो हम डेल्टा पी अपॉन में रो जी के बजाय डेल्टा एच लिख देंगे। तो हमारी जो अगली मॉडिफाइड इक्वेशन आएगी वो क्या आएगी, न्यू बी का स्क्वायर माइनस में न्यू ए का स्क्वायर इक्वल्स टू में 2g इंटू में डेल्टा एच। हम आगे ऐसे ही इसको मॉडिफाई करते रहेंगे जब तक हमारी वो जो हमारी इक्वेशन आ जाएगी वो हमारी जो हमने इक्वेशन पहले निकाली थी उसके इक्वल ना जाए। आफ्टर अप्लाइंग स्क्वायर रूट बोथ साइड वी गेट द इक्वेशन। हम दोनों साइड स्क्वायर रूट अप्लाई करेंगे। स्क्वायर रूट हम क्यों अप्लाई करते हैं, ताकि जो हमारी वैल्यू निकले जब हम इसको सॉल्व करें तो वो वैल्यू इक्वल आए, इस वजह से हम इसको स्क्वायर रूट अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे हमने स्क्वायर रूट अप्लाई किया है। तो स्क्वायर रूट अप्लाई करने के बाद क्या वैल्यू आई हमारी, स्क्वायर रूट यू बी का स्क्वायर माइनस में यू ए का स्क्वायर इक्वल्स टू में 2g
इंटू में डेल्टा एच, ये हमारी 9th इक्वेशन है। इफ़ वी पुट अ कॉन्स्टेंट वैल्यू एंड रिप्लेस यू बी स्क्वायर बाई यू नोट देन वी गेट एक्चुअल इक्वेशन। अब हम यहाँ कॉन्स्टेंट वैल्यू को जो हमारी कॉन्स्टेंट वैल्यू है उसको हम पुट करेंगे। कॉन्स्टेंट वैल्यू क्या है? जो वेक्टर जो हमारी आगे जो हमारी हॉरिजॉन्टल पाइप में जो हमने कांस्टेंट वैल्यू कोई ली होगी, मतलब कोई उसमें जो हमारी इक्वेशन में कोई वैल्यू आई होगी, उसको अगर हम मतलब कांस्टेंट माने तो जो हमारी इक्वेशन आगे आएगी वो क्या आएगी? इसमें हम यू बी स्क्वायर को हमने क्या नाम है रिप्लेस किया है यू नोट स्क्वायर से, क्योंकि जो हमारी न्यू बी है स्क्वायर है वो क्या नाम है हमारी बी पॉइंट पे हमारी वैल्यू छुट्टी है, तो उसको हमने नेगलेक्ट किया है, इसकी वजह से हमने न्यू नोट लिया है। क्योंकि आगे मैं आपको बताऊंगा, तो इसकी क्या इक्वेशन आएगी? न्यू नोट स्क्वायर माइनस में न्यू ए का स्क्वायर इक्वल्स टू में सी नोट अपॉन में सॉरी स्क्वायर रूट में 2g इंटू में डेल्टा एच, ये हमारी इक्वेशन उसके इक्वल आ जाएगी। इफ़ द डायमीटर ऑफ ओरिफिस इज 1/5 देन पाइप डायमीटर और लेस यू ए इज स्मॉल कंपेयर टू यू न्यू नोट एट द पॉइंट ऑफ ओरिफिस मीटर। वहाँ हमने जो ऊपर बात की थी कि जो हमारा ओरिफिस जो हमारा प्लेट है वो अगर बहुत ही मतलब 1/5 होगा हमारे पाइप के, जो हमारा हॉरिजॉन्टल पाइप है उसके 1/5 होएगा, तो जो हमारी वेलोसिटी होएगी न्यू ए होएगी हमारी, वो न्यू ए के मुकाबले कम होएगी, बहुत ही कम होएगी। इस वजह से उसको हम नेगलेक्ट कर देंगे। तो न्यू ए को नेगलेक्ट कर देंगे तो हमारी इक्वेशन क्या आएगी? जो हमारी फर्स्ट इक्वेशन आई थी उसके इक्वल आ जाएगी। तो न्यू नोट इक्वल्स टू में सी ओ रूट में 2g इंटू में डेल्टा एच, ये हमारी पहली इक्वेशन आ गई। सो हमारी दोनों इक्वेशन दोनों प्रूफ हो गई हैं। आगे हम जानेंगे एप्लीकेशन ऑफ ओरिफिस मीटर। ओरिफिस मीटर हम जान चुके हैं कि ओरिफिस मीटर किसी भी फ्लूइड का रेट को मेज़र करने के लिए यूज़ होता है। और इसके और एप्लीकेशन क्या है? ओरिफिस मीटर इज अप्लाइड टू मेजर वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड, किसी फ्लूइड की वेलोसिटी को मेज़र करने के लिए। और दूसरी एप्लीकेशन क्या है इसकी? मेज़र द वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड फ्लो पर आवर। वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, इस वजह से इसको हम ख़त्म करेंगे। और अगली हमारी जो हमारे वेंचुरी मीटर है वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। अगली वीडियो में हम वेंचुरी मीटर, रोटा मीटर कवर करने वाले हैं। थैंक यू वीडियो पूरा देखने के लिए। प्लीज़ हमारे इंस्टाग्राम चैनल को फॉलो कीजिए, उस पर हम लोगों ने बहुत सारे अच्छे मेडिकल फैक्ट्स डाले हुए हैं। थैंक यू।